बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 5 सेट्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 5.4 लेक्चर नंबर 55। सही है, आज हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ है कि फ़ंक्शन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कि फ़ंक्शन हमारे पास है क्या। सही है ना। आज हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास पहले फंक्शन और फिर उसके बाद उसके डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, हम आ जाते हैं फंक्शन की तरफ। हमारे पास फंक्शन है क्या। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then a binary relation f is said to be a function from a to b। यानी फंक्शन के लिए सबसे पहले आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट का होना ज़रूरी है। मीन कि आपके पास दो सेट्स हो और वो दो सेट्स नॉन एम्प्टी हो, यानी उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना ज़रूरी है। सबसे पहले सेट के लिए दो सेटों का होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, उन दो सेटों में हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो, वो दो सेट एम्प्टी ना हो, तो उनके दरमियान हम फंक्शन रिलेशन बनाते हैं f। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। लेकिन उस फंक्शन को, इन दो सेटों का फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन रखी गई हैं। ये दो कंडीशन अगर आपके पास सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर ये फंक्शन बनेगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे आपको नक्शा भी बताया गया है कि यह अगर आपके पास x है, हम x डाल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से f ऑफ x आपके पास आ जाता है, यानी डोमेन, रेंज और फिर आपके पास फंक्शन होता है। जिस तरह आपके पास जूसर होता है ना, जूसर में हम मैंगो डाल देते हैं तो उसका जूस निकल आता है ना। तो वो हमारे पास क्या होता है, वो जूसर जो है वो हमारे पास फंक्शन है, वो काम कर रहा है। हमने क्या डाल दिया, हमने मैंगो डाल दिया तो मैंगो जूस निकल आया। ठीक है, तो जो हमारे पास जो जूसर है वो हमारे पास क्या है, वो फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको बताया है। अब आपके पास दो सेट होंगे, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, तो उनके दरमियान जो फंक्शन है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए दो कंडीशन है फंक्शन बनने के लिए। सही है ना, फंक्शन बनने के लिए कितने कंडीशन है, दो कंडीशन है। फर्स्ट वो आपको कह रही है कि डोमेन इफ इक्वल टू ए, मीन कि आपके पास जो फर्स्ट सेट है, सेट ए, उसके तमाम के तमाम एलिमेंट आपके पास यूज़ हो जाने चाहिए। अगर सेट ए में कोई एलिमेंट बच जाता है तो उसकी फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाती है, तो ये हमारे पास फिर फंक्शन नहीं रहता। ये मैं आपको फंक्शनों में आगे आपको समझाऊंगी, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि फंक्शन बनने के लिए डोमेन एफ का ए के इक्वल होना ज़रूरी है। मीन कि हमारे पास जो सेट ए होगा उसके तमाम के तमाम एलिमेंट यूज़ हो जाने चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट फालतू न बचे। सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पीरियड कंटेंट इन एफ। कि आपके पास सेट ए जो है उसमें आपके पास कोई भी रिपीटिशन ना हो। रिपीटिशन ना होने का क्या मतलब होता है कि डोमेन के एक एलिमेंट के लिए रेंज में दो एलिमेंट मौजूद ना हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसके लिए, यानी सेट ए में वी शेप ना बने, सेट ए में रिपीटिशन ना हो। फंक्शन बनने के लिए आपको क्या बताई, दो कंडीशन बताई। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है कि डोमेन सारा का सारा आपका यूज़ हो जाना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या बताई कि डोमेन में कोई रिपीटिशन ना हो, डोमेन में आपके पास कोई भी वी शेप ना बने। सही है ना। तो सिंबॉलिकली वी कैन राइट, हम उसको मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ए टू बी, यानी फंक्शन को देखें हमने एफ से डिनोट किया, ए टू बी यानी सेट ए और सेट बी के बीच में क्या है, फंक्शन इसको शो करता है। ठीक है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है कि एफ जो है वो फंक्शन है ए से बी तक, यानी ए उसमें डोमेन है और बी उसमें रेंज है और एफ इसका क्या है, फंक्शन है। सही है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। फंक्शन मैंने आपको बता दी कि इसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, हमारे पास दो सेटों का होना ज़रूरी है और वो दो सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हों। सही, और फिर इसके दरमियान हम फंक्शन फाइंड आउट करेंगे और वो फंक्शन को हम एफ से डिनोट करेंगे और मैथमेटिकली हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डॉट ए टू बी। सही, फिर फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या बताई कि आपका डोमेन सारा यूज़ हो। अब यहाँ पे मैं आपको डोमेन और रेंज का बता देती हूँ।
को डोमेन और रेंज और डोमेन, सही है। अब देखो सेट ए में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं आपके पास सेट ए में। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हम कहते हैं डोमेन, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं और डोमेन भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जो फर्स्ट सेट है आपके पास, इसको क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। ये एफ इन दोनों के दरमियान क्या है, फंक्शन है। और फिर आपके पास देखिए यहाँ पे सेट बी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, सही है। 6 एलिमेंट है उसमें, तो वो हमने सेट बी में लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं, को डोमेन कहेंगे। फर्स्ट सेट को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। सेकेंड सेट को क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। अब यहाँ पे सेट ए के लिए जितने एलिमेंट हैं आप देखें, हमने ए फंक्शन को दिया 2 आया, 2 दिया 4 आया, 3 दिया 6 आया। तो ये जो एलिमेंट यूज हुए हैं यानी 2 4 एंड 6, इसको हम रेंज कहते हैं। टोटल मिला के इसको क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। उसमें से जो एलिमेंट यूज होते हैं उसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 बाकी बच गया, 3 बाकी बच गया, 1 बाकी बच गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये को डोमेन में तो हैं, टोटल को मिला के हम क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। उसमें जो एलिमेंट यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ कि फंक्शन कब बनेगा। फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कहा कि डोमेन एफ इक्वल टू ए, मीन कि हमारे पास ये डोमेन है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट यूज़ होने चाहिए। अगर सपोज करें यहाँ पे ये 3 यूज़ ना होते, 3 के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट ना होता, तो ये हमारे पास फंक्शन ना होता। फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाती है तो ये फिर फंक्शन ही नहीं होता, सही है ना। आप देखो 1 भी यूज़ हुआ है, उसके लिए यहाँ पे 2 है, 2 भी यूज़ हुआ है, इसके लिए यहाँ पे 4 है, 3 भी यूज़ हुआ है, इसके लिए रेंज में 6 है। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट यूज़ हुए हैं, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सही है। फर्स्ट कंडीशन तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। सेकंड कंडीशन में कहा है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है मीन के डोमेन में कोई रिपीटिशन ना हो। अब यहाँ पे देखिए कोई रिपीटिशन है 2 के लिए, यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है ना। 1 के लिए कोई और एलिमेंट है, सिर्फ 2 ही है ना, कोई और एलिमेंट नहीं है। 3 के लिए कोई और एलिमेंट है, नहीं है ना। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो उसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि डोमेन में आपके पास सारे के सारे एलिमेंट यूज़ होनी चाहिए, वो फंक्शन तब बनेगा हमारे पास। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। सेकंड उसने कहा था कि आपके पास फर्स्ट जो आपके पास डोमेन है, फर्स्ट सेट जो है, उसमें आपके पास रिपीटिशन ना हो, हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे एलिमेंट हो, यहाँ पे आपके पास रिपीटिशन ना हो, इस साइड पे वी शेप ना बने। रेंज में वी शेप बन सकता है, रेंज के 2 एलिमेंट के लिए यहाँ पे यहाँ के 2 एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट काफ़ी होगा, लेकिन यहाँ के एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, सही है ना। तो हमारे पास यहाँ पे वी शेप भी नहीं बना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फंक्शन है। देखिए फंक्शन मैंने आपको फंक्शन की 2 डिफिनीशन बताई, उसकी जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी। फिर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, ये 3 चीज़ें तो आप सीख गए, सही। इसके बाद हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शंस की तरफ, कि हमारे पास फंक्शन बनने के बाद उसके फिर टाइप्स आ जाते हैं कि ये किस किस्म का फंक्शन है। पहले तो फंक्शन बनेगा, सही है ना, पहले फंक्शन बनना ज़रूरी है। फंक्शन बनने के बाद वो 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद फिर उसके टाइप्स आ जाते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है। सबसे पहले है हमारे पास इनटू फंक्शन। अब फंक्शन तो बन गया, लेकिन ये किस टाइप का हमारे पास फंक्शन आ रहा है, सही है ना। तो फर्स्ट हमारे पास है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इज इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू बी। ये क्यों कहा कि आपके पास वो फंक्शन बनने के लिए तो 2 कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, उसके अलावा वो बता रही है, सही है। अब तो फंक्शन तो बना है, उसके बाद किस टाइप का है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के लिए वो कह रही हैं कि आपके पास लेट एफ बी ए फंक्शन, एफ आपके पास कोई भी फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक कोई फंक्शन है। फिर एफ इज इनटू, एफ को हम कब इनटू फंक्शन कहेंगे, अगर हमारे पास रेंज जो है वो बी के इक्वल ना हो, मीन के हमारे पास ये साइड जो है ये पूरा यूज़ ना हो, उसमें कुछ एलिमेंट बच जाए, कम से कम एक एलिमेंट तो बच रहे। अब देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट बचे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन है। फंक्शन तो बना था शुरू में, ये फंक्शन तो है, यहाँ पे रिपीटिशन भी नहीं हुई, यहाँ पे हमारे पास सारे एलिमेंट यूज़ हुए हैं, ये फंक्शन तो है।
लेकिन कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। इनटू क्यों है, क्योंकि इसके बी साइड जो है, सेकेंड एलिमेंट जो है, रेंज जो है, इसमें आपके पास 3 एलिमेंट बच गए। ज़रूरी नहीं है कि 3 एलिमेंट बचे, कम से कम 1 एलिमेंट बच जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन, और इसको मैथमेटिकली हम यू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेट ए में 1 2 3, बी में आपके पास ए बी एंड सी। सेट ए में आप देखें ए हमने फंक्शन को दिया, ए आया, 1 दिया ए आया, 2 दिया ए आया, 3 दिया बी आया। अब देखो यहाँ पे सेट ए में वी शेप नहीं बना। मैंने आपको क्या कहा, रेंज के एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट आ सकते हैं। देखो अब ए के लिए यहाँ पे 1 भी है और 2 भी है ना, लेकिन यहाँ पे 2 के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट नहीं है, 2 के लिए एक ही एलिमेंट है। रेंज में वी शेप बन सकता है, लेकिन डोमेन में वी शेप बनने के ऊपर पाबंदी है। तो यहाँ हमारे पास देखिए यहाँ पे सी रह गया, एक रह गया ना। अब देखो डोमेन में आपके पास कितने एलिमेंट है, ए बी एंड सी, सिर्फ ए और बी यूज हुआ है, सी बच गया। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अब हम आ जाते हैं 1 1 फंक्शन की तरफ। सही है, 1 1 फंक्शन ऐसे फंक्शन होता है हमारे पास, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसमें सेट ए भी आपके पास हो और सेट बी भी आपके पास हो, लेकिन सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में एक एक एलिमेंट मौजूद हो, इसके अलावा ना कोई एलिमेंट बच जाए। सही है ना। अब यहाँ पे देखें 1 दिया ए आया, 2 दिया बी आया, 3 दिया सी आया। देखिए सेट ए डोमेन भी सारा यूज़ हुआ है और रेंज भी सारा यूज़ हुआ है, लेकिन इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एक एलिमेंट मौजूद है। अब जो फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने करवाई है उसमें आप ज़रा देखिए, यहाँ पे ए के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट थे। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए रेंज में एक नया एलिमेंट हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। सही है। थर्ड हमारे पास है इनटू एंड 1 1 फंक्शन। इनटू एंड 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो आपके पास 1 1 भी हो और आपके पास इनटू भी हो। इनटू के लिए तो हमारे पास कंडीशन है कि सेट बी में एक एलिमेंट बच जाए, कम से कम एक एलिमेंट बच जाए। 1 1 के लिए हमने कहा है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में नया एलिमेंट मौजूद हो। तो ऐसा फंक्शन जो आपके पास इनटू भी हो और आपके पास 1 1 भी हो, तो उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल को, ये स्टेटमेंट आप पढ़ ले। देखिए लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इज 1 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन इफ रेंज नॉट इक्वल टू बी। ये आपको पता है कि रेंज जो है वो बी के इक्वल ना हो तो वो इनटू होता है, यानी रेंज में एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट बाकी बच जाए। देयर इज नो रिपीटिशन इन द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्ड, इट कैन बी रिटन एज। सही है। और बी में हमारे पास यहाँ पे रिपीटिशन में कोई एलिमेंट ना हो, हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई नया एलिमेंट मौजूद हो। सही है ना। अब यहाँ पे इसको देखें, सेट ए फंक्शन तो ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी मौजूद है। हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक नया एलिमेंट है ना, तो क्या ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है? 1 1 फंक्शन है ना। 1 1 फंक्शन बनने के लिए क्या जरूरी थी कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एक एलिमेंट मौजूद हो, रिपीटिशन उसकी ना हो। तो कोई रिपीटिशन नहीं हुई है। 1 के लिए ए मौजूद है, 2 के लिए बी मौजूद है, 3 के लिए सी मौजूद है। सही है ना। तो ये 1 1 तो है, लेकिन हमारे पास सेट बी में एक एलिमेंट बाकी बच गया। तो जहाँ पे सेट जो है वो बी के इक्वल ना आए, यानी सेट बी में कोई एक एलिमेंट बाकी बच जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या 1 1 और इनटू फंक्शन नहीं है। 1 1 भी है, हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक नया एलिमेंट मौजूद है, 1 1 हो गया, और एक एलिमेंट बाकी बच गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इनटू हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि ए बी और सी जो है वो यूज़ हुए हैं, डी तो यूज़ नहीं हुआ क्योंकि सेट बी में आपके पास डी भी है। सही है ना। तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू बी है। देयर इज नो रिपीटिशन इन द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स कंटेंट इन बी। सही है। बी में कहीं पे भी रिपीटिशन आपको नज़र नहीं आएगी। अब ऐसा नहीं है कि ए के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट हो, या बी के लिए डोमेन में 2 एलिमेंट हो, या सी के लिए डोमेन में 2 एलिमेंट हो, रिपीटिशन भी नहीं है। तो यह हमारे पास क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी तरफ, जो आपके पास ऑन-टू फंक्शन। सही है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? इनटू फंक्शन, 1 1 फंक्शन, इनटू एंड 1 1 फंक्शन। अब हम आ जाते हैं ऑन-टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑन-टू फंक्शन। अब इसमें देखें
लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन एफ इज ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी। अब यहाँ पे हमारे पास डोमेन रेंज जो है वो सारा का सारा आपके पास यूज हो। यहाँ पे देखें, ए आपको गिवन है 3, 4 एंड 5 आपको दिया गया है, बी आपको गिवन है डी, सी एंड एच आपको दिया गया है और उनके दरमियान फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है, बी सारा यूज़ हुआ है, बी में कोई एलिमेंट बाकी नहीं बचा, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। सही है। अब हम आ जाते हैं 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो आपके पास 1, 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सही है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपके पास ऐसा फंक्शन जो आपके पास 1, 1 भी हो और ऑन टू भी हो। सही है ना। अब देखिए 1, 1 भी है ना, हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है और ऑन टू में यहाँ पे कोई एलिमेंट बाकी नहीं बचना चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं बचा, लेकिन इसके सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एलिमेंट मौजूद है। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, 1, 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो ऐसा फंक्शन जो आपके पास 1, 1 और ऑन टू हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। सही है ना। अब हमारे पास आ जाती है 1, 1 कोरिस्पोंडिंग। सही है। 1, 1 कोरिस्पोंडिंग हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास देखें इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, आपके पास ए और बी जो है वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, देन ए रूल फॉर विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज पेयर्ड with one and only one element of A and none of the element of any remains unpaired। कहती है कि सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए सेट B में वन एंड ओनली वन एलिमेंट मौजूद हो और कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो आपके पास अनपेयर्ड रह जाए, तो ऐसे कोरिस्पोंडिंग को हम क्या कहते हैं, 1, 1 कोरिस्पोंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपके बुक में मौजूद है, आप उसको पढ़ लें। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सेट ए आपको गिवन है, सेट बी में 2 एलिमेंट आपको दिए गए हैं। फॉलोइंग्स आर द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इनके दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है ए से बी तक। देन स्टेट दीज आर फंक्शन और नॉट, फिर बताना है कि ये ए और बी में जो फंक्शन हमने बनाई है क्या वो आपके पास फंक्शन है या नहीं है। इफ़ देयर आर फंक्शन देन विच काइंड ऑफ फंक्शंस आर दिस, अगर ये फंक्शन बन रहे हैं तो फिर आप ये भी बता दें कि ये किस टाइप के फंक्शन हैं। पहले क्या करना है, दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करनी है और फिर बताना है कि ये हमारे पास फंक्शन बनते हैं कि नहीं बनते। मैंने यहाँ पर रफ सा किया है, इसको करने को तो नहीं कहा है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर रफ सा आपके लिए इसको ड्रा किया है। ठीक है, अब देखो सेट ए में आपके पास R1 आपको दिया गया, ये आपके बुक में मौजूद है। R1 आपको दिया गया है 1, 6 है, 2, 7 है, 3, 6 है। इसको देख के आप बताएंगे, देखिए सेट ए आपको दिया गया है, सेट बी आपको दिया गया है और उन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट की R1 के नाम पे, और फिर कहती है इसको देख के आप बताओ क्या ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है। सही है ना। अब देखो हमने 1 दिया 6 आया, 2 दिया 7 आया, 3 दिया 6 आया। देखिए 1 यूज़ हुआ, 2 यूज़ हुआ, 3 यूज़ हुआ, क्या 4 यूज़ हुआ हमारे पास? नहीं। हमने फंक्शन बनने के लिए क्या पढ़ा था कि हमारे पास डोमेन सारा यूज़ हो। अब देखो यहाँ पे मैंने सेट ए यहाँ पे लिखा, सेट बी यहाँ पे लिखा। हमने 1 दिया 6 आया, 2 दिया 7 आया, 3 दिया अगेन 6 आया, लेकिन डोमेन में 4 रह गया। और ये हम पढ़ चुके हैं इसके कंडीशन में कि अगर हमारे पास डोमेन में कोई एलिमेंट बच जाता है तो ये तो हमारे पास फिर फंक्शन ही नहीं होता। जब फंक्शन ही नहीं होता तो हम उसकी काइंड्स कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। 4 तो रह गया डोमेन में, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। सही है ना। जो हमें दिया गया है कि 1, 6, 2, 7, 3, 6 जो है क्या ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है, तो हम कहते हैं कि R1 इज़ नॉट ए फंक्शन, कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेन R 1, 2, 3, 4 नॉट इक्वल टू ए, ये एक इक्वल तो नहीं है, ए हमारे पास 1, 2, 3, 4 है। सही है ना। आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ये 4 नहीं है, ये मिस्टेक मुझसे हुई है, ये 4 नहीं है, 1, 2, 3 यूज़ हुआ है, 4 यूज़ नहीं हुआ। सही है ना। तो ये नॉट इक्वल टू ए है, यहाँ से 4 को कैंसिल कर दे। आप कहाँ तक लिखेंगे? 1, 2, 3 लिखेंगे। नॉट इक्वल टू ए है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 4 एलिमेंट है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो हम इसके टाइप तो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। फिर हम सेकंड की तरफ आ जाते हैं। R2 हमें दिया गया है 1, 6, 2, 6, 3, 7, 4, 7।
अब यहाँ पे देखिए मैंने इसकी फंक्शन बनाई है। यहाँ पे सेट ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, बी में आपके पास 6 7, हमने 1 दिया 6 आया, 2 दिया अगेन 6 आया, 3 दिया 7 आया, 4 दिया 7 आया। यहाँ पे देखिए ये सारा यूज़ हुआ है आपके पास, डोमेन जो है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सेकेंड कंडीशन आप देखें कहती है यहाँ पे कोई रिपीटिशन ना हो, इस साइड पे कोई वी शेप ना बने। डोमेन में वी शेप तो नहीं बना, यहाँ पे वी शेप बना है। ये तो रेंज है, रेंज के ऊपर तो पाबंदी नहीं है, सिर्फ डोमेन के ऊपर पाबंदी है कि यहाँ पे वी शेप ना बने। यहाँ के एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट नहीं हो ना हो, यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे 2 या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रेंज के ऊपर तो पाबंदी मैंने नहीं बताई ना, मैंने किस चीज़ के ऊपर बताई है, डोमेन के ऊपर बताई है। तो सही है, यहाँ पे तो वी शेप नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है, R2 इज ए फंक्शन। ये फंक्शन है ना, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये फंक्शन है। डोमेन R2 1 2 3 4 सारा यूज हुआ है, सही है। देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेंट इन R। फर्स्ट यहाँ पे जो डोमेन है उसमें कोई भी रिपीटिशन तो नहीं हुई। एंड R2 इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, इसके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं है, सही है। बिकॉज रेंज R2 इक्वल टू 6 7 इक्वल टू बी, क्योंकि 6 और 7 दोनों यूज हुए हैं। जब हमारे पास डोमेन और रेंज सारा यूज होता है तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है ना, ठीक है। इस तरह हमारे पास थर्ड है, R3 हमें गिवन है 1 6 2 6 3 6 और 4 6। कहती है बताओ क्या ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है। तो R3 इज ए फंक्शन, क्यों फंक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन बनने के लिए यहाँ पे सारा यूज़ हुआ है। देखिए 1 2 3 एंड 4 डोमेन सारा यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ 6 यूज़ हुआ है। हमने 1 दिया तब भी 6 आया, 2 दिया तब भी 6 आया, 3 दिया तब भी 6 आया, 4 दिया तब भी 6 आया। लेकिन इसके ऊपर तो पाबंदी नहीं है, यहाँ से तो एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे 10 एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शन तो है, तो डोमेन R1 2 3 4 इक्वल टू ए, सारा ए यूज हुआ है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेन इन R3। रिपीटिशन नहीं है ना डोमेन में, कहीं भी रिपीटिशन हमें नजर नहीं आ रही, सही है। इट इज़ एन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन इसलिए क्योंकि एक एलिमेंट बच गया। इनटू मैंने बता दिया कि अगर आपके पास 20 सारा यूज़ ना हो तो वो इनटू होता है, तो यहाँ पे 7 तो रह गया, सिर्फ 6 यूज़ हुआ है तो 7 तो रह गया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। इसने क्या करता कि फंक्शन पहले देखे कि ये फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है, तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। क्यों इनटू फंक्शन है, क्योंकि रेंज R3 जो है वो क्या है, बी हमारे पास नॉट इक्वल टू बी है। क्या हमारे पास देखिए सिर्फ 6 यूज़ हुआ है, 7 यूज़ नहीं हुआ, ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन सेट A B C D आर फंक्शंस, स्टेट द काइंड ऑफ फंक्शंस एज वेल। कहती है कि आप क्या करें, इनके दरमियान रिलेशन आप बताएं, सही है, क्या ये फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है, सही है। हमें गिवन है A B C D, A B और आपके पास है बी डी। आपके बुक में कुछ मिस्टेक हैं, मैंने उसकी करेक्शन की है। आप अपने बुक के साथ इसको टेली करके देखें कि मैंने कहाँ पे चेंजेस की है। ये जो एलिमेंट हमें गिवन है ना, ये आपकी न्यू बुक में गलत तरीके से दिए गए हैं, इसकी आप करेक्शन करें। जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, यहाँ से आप उसकी करेक्शन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में तो मेरे ख्याल में नहीं है, सेकेंड थर्ड में और फोर्थ में करेक्शन करवानी है। A B C D B D और D B है, सही है। ये आपको गिवन है, हम इसको A ले लेते हैं, जो एलिमेंट हमें गिवन है हमने इसको A लिया, सही है। F1 हमने सपोज किया इसको, जो ये भी हमें गिवन है इसको हमने F1 सपोज किया। अब हम देखते हैं, देखिए A यूज़ हुआ, B यूज़ हुआ, C यूज़ हुआ और D यूज़ हुआ। इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है ना, ये डोमेन भी है, ये रेंज भी है। क्या मतलब है, डोमेन भी है और रेंज भी है, क्योंकि फंक्शन के लिए हमारे पास 2 सेटों का होना ज़रूरी है। यहाँ पे तो सिर्फ एक सेट है, और वो सेट हमारे पास क्या है, A B C D है, कोई भी रेंज हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट डोमेन भी है, ये सेट रेंज भी है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए A यूज़ हुआ, B यूज़ हुआ, C यूज़ हुआ और D यूज़ हुआ। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने A दिया तो B आया, C दिया तो D आया, B दिया तो D आया, D दिया तो B आ गया। तो क्या ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, फंक्शन है ना। रिपीटिशन कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही और डोमेन सारा यूज़ हुआ है, तो F1 इज़ ए फंक्शन। F1 हमारे पास फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, कि डोमेन F1 A B C D इक्वल टू A, क्योंकि इसका सारा डोमेन यूज़ हुआ है। फिर कहते हैं देयर इज़ नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेनिंग इन F1।
कि हमारे पास डोमेन में कहीं पे भी रिपीटिशन हमें नज़र नहीं आ रही उसके तमाम ऑर्डर्स पेयर में। सही है। इट इज़ एन इनटू फंक्शन, फिर उसकी टाइप भी बतानी है, इनटू फंक्शन है। इनटू क्यों है? बिकॉज रेंज F1 BCD नॉट इक्वल टू A, इसमें सिर्फ B C और D यूज़ हुआ है। आपके पास ये ABCD है, A तो यूज़ नहीं हुआ ना, तो वो A के इक्वल नहीं आया है। जब वो हमारे पास रेंज में एक एलिमेंट बच जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है? इनटू फंक्शन होता है। अब सेकंड है आपके पास, यहाँ पे मैंने करेक्शन की है तो आप अपने बुक में इसको देख के करेक्शन करें। AB और DD है, A यूज़ हुआ, B यूज़ हुआ और C और D भी यूज़ हुआ है, लेकिन C यूज़ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है डोमेन में एक एलिमेंट बाकी बच गया, तो F2 इज़ नॉट अ फंक्शन, वो तो फंक्शन नहीं है। डोमेन में जब एलिमेंट बच जाता है तो फंक्शन नहीं होता। बिकॉज डोमेन F इक्वल टू B A and D, C हमारे पास यूज़ नहीं हुआ है तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू A है। यहाँ पे इनइक्वलिटी लगा दे। अच्छा, ये इनइक्वलिटी है, यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया है, आप इसको इनइक्वलिटी कर दे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, AB BC CD और D है। अब बताइए क्या ये फंक्शन है? A यूज़ हुआ, B यूज़ हुआ, C यूज़ हुआ और D यूज़ हुआ। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ये फंक्शन तो है, रिपीटिशन भी हमें नज़र नहीं आ रही इसमें। A दिया तो D आया, B दिया C आया, C दिया D आया और D दिया A आया। तो F4 हमारे पास क्या है? इज़ ए फंक्शन बिकॉज डोमेन F4 A B C एंड D इक्वल टू A, डोमेन इसका सारा यूज़ हुआ है। देयर इज़ नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर कंटेंट इन F4। सही है, हमारे पास डोमेन में कहीं पे भी रिपीटिशन भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है। एंड F4 इज इनटू फंक्शन, F4 इनटू क्यों है? क्योंकि हमारे पास देखिए रेंज F4 जो है D C N A, B हमारे पास यूज़ नहीं हुआ है, तो डोमेन में रेंज में जब एक एलिमेंट बच जाता है तो हमारे पास वो इनटू फंक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये इनटू फंक्शन है। होमवर्क में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट दिए हैं। फंक्शन आपको गिवन है, उसमें कहीं पे भी चेंजेस नहीं करना था, जो चेंजेस करने थे उसको मैंने चेंज करके फिर उसके फंक्शन बना के मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चन गिवन है वो बिल्कुल ठीक दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, उसके पहले फंक्शन देखेंगे, पेयर आप देख लें कि आपके पास अगर सारा डोमेन यूज़ हुआ है और नो रिपीटिशन है उसके डोमेन में तो आपके पास वो फंक्शन है। अगर वो फंक्शन है तो फिर साथ में आप बता भी दें कि वो किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है ना।